बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यू करते हैं हम अपने सेकंड लेक्चर की तरफ, आईओटी बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट ओवरव्यू। तो इस लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ आईओटी, कि आईओटी की सपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं, या आईओटी का कॉन्सेप्ट किन किन टेक्नोलॉजीज पे बेस कर रहा है। सेकंड थिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। दो बेसिक पर्पसेस जो आईओटी के हैं, कि हम आईओटी को यूज़ किस लिए करते हैं। या तो हम किसी चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, या हम किसी चीज़ के कंट्रोल के लिए आईओटी को यूज़ करते हैं। थर्ड थिंग है हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिफाइंड प्रोडक्ट, कि जब हम आईओटी की प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहे होते हैं तो उसमें हमने हार्डवेयर एंड और सॉफ्टवेयर एंड में किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन चीज़ों को या अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करना है। सो सपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज में सबसे पहले हम देखते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स को। जिस तरह इसके नाम से ही जाहिर है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स मींस के काफ़ी सारे सेंसर्स जो हैं वो हमारे पास वायरलेसली आपस में कनेक्ट होते हैं इसमें, और उनके एज पे एक हमारे पास गेटवे सेंसर नोड होता है। अब इन सेंसर से जितना भी डाटा कलेक्ट हो रहा होता है वो इस नोड के थ्रू एक इसके साथ जो वायर्ड सिस्टम में कनेक्ट होता है उस पर प्रेजेंट किया जा रहा होता है। सो इस तरह हम इस वायरलेसली अपने एक सेंसर्स के नेटवर्क को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सेंसर जहाँ पे डिप्लॉय किए होते हैं एंड पे इनका सबका डाटा इस नोड के थ्रू, इस गेटवे के थ्रू हम अपने सिस्टम पे गेट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक वायरलेस सेंसर नेटवर्क है जो एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है। और बिल्कुल अगर हम इस सेंसर नेटवर्क के गेटवे नोड को बजाय लोकली कनेक्ट करने के अगर इंटरनेट से कनेक्ट कर दें तो ये एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एग्जांपल बन जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो इस वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स की भी एक्सटेंशन है। सेकंड थिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या आरएफआईडी। आरएफआईडी क्या है? बेसिकली एक बारकोड की तरह का कॉन्सेप्ट है। बारकोड्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, कि किसी चीज़ है, कोई बुक है, कोई प्रोडक्ट है, उसके ऊपर हमने इंफॉर्मेशन स्टोर करके बारकोड की फॉर्म में उसके ऊपर चिपका दिए। ठीक है, तो क्या होता है कि बारकोड रीडर के थ्रू हम वो इंफॉर्मेशन सारी गेट कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं। आरएफआईडी बिल्कुल उसी तरह काम करता है। इसमें हम एक आरएफआईडी चिप यूज़ करते हैं बारकोड की बजाय, और आरएफआईडी चिप हम उस प्रोडक्ट पे लगा देते हैं। ठीक है, तो और ये चिप जो है वायरलेसली अपने रीडर से कम्युनिकेट कर सकती है कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस तक, और हमें बारकोड रीडर की तरह काम नहीं करना पड़ता कि हम बाकायदा उसे उसके ऊपर स्कैन करें, बल्कि वायरलेसली जो है इससे इंफॉर्मेशन गेट की जा सकती है। और इसमें एक मज़े की चीज़ ये है कि हम आरएफआईडी टैग की इंफॉर्मेशन को अपडेट भी कर सकते हैं। जबकि बारकोड की इंफॉर्मेशन एक दफ़ा हमने स्टोर कर दी तो उसके बाद हम उसको ना चेंज कर सकते हैं ना अपडेट कर सकते हैं। और ये आरएफआईडी का जो रीडर है ये फिर एक मिडलवेयर के साथ कनेक्ट होता है, और मिडलवेयर पे हम उसकी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं या उसको फिर नेटवर्क में जिस तरह भी यूज़ करना हो यूज़ कर सकते हैं। आरएफआईडी ज़्यादातर यूज़ होते हैं हमारे पास आइटम्स की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने एक आइटम यहाँ से अगर सरगोदा से लाहौर शिप करना है, तो आइटम एक सिनेरियो मेरे पास इस तरह का है कि आइटम जो है वो डायरेक्ट लाहौर नहीं पहुँचता, बल्कि सरगोदा से पहले फैसलाबाद पहुँचता है और फैसलाबाद से लाहौर। सो सरगोदा में अगर उसके ऊपर आरएफआईडी टैग लगा हुआ था तो करंटली उसकी लोकेशन सेट है सरगोदा। अब वो फैसलाबाद पहुँचा तो उस टैग पर मौजूद लोकेशन को अपडेट कर दिया गया, अब उसकी लोकेशन हो गई है फैसलाबाद। सो इस तरह रियल टाइम में जो यूज़र आइटम को ट्रैक कर सके उसके लिए भी हम आरएफआईडी टैग्स को यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम इसे सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज़ आईओटी की सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी में किस तरह आता है कि अगर हम इस मिडलवेयर को रिमूव करके यहाँ पर कोई इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम रख दिया जाए तो आरएफआईडी की इंफॉर्मेशन को हम ओवर द इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं, और ओवर द इंटरनेट आरएफआईडी की इंफॉर्मेशन को भी हम अपडेट या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी अगर हम इस तरह एक्सटेंड कर दें तो हम कह सकते हैं आरएफआईडी प्लस इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास दो मेन सपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो आईओटी से बहुत रिजेम्बलेंस रखती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की तरफ। ठीक है, तो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट जो है या फिजिकल वर्ल्ड, उसे हम जब इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, जो कि हमारा आईओटी का कॉन्सेप्ट है, तो या हम उसे मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं या फिर मॉनिटरिंग और कंट्रोल हमें चाहिए होता है।
ठीक है, कि हम मॉनिटर भी कर सकें और साथ में उस इन्वायरमेंट को कंट्रोल भी कर सकें। ठीक है, तो मॉनिटरिंग हम किस तरह कर रहे होते हैं, एक एग्जांपल हम देखते हैं, जिस तरह हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी देखा था, फिटनेस ट्रैकर्स। ठीक है, फिटनेस ट्रैकर्स क्या करते हैं कि आप अपनी कलाई में पहन लेते हैं और इसके अंदर लगे सेंसर्स आपकी बॉडी से आपकी बॉडी टेम्परेचर, आपका ग्लूकोज लेवल, ठीक है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन गेट कर रहे होते हैं ताकि आप रियल लाइफ में अपनी हेल्थ को मॉनिटर कर सकें। ठीक है, तो ये एग्जांपल हम ले सकते हैं एक मॉनिटरिंग की। ठीक है, कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम हम इस तरह बना सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है हमारे पास मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, कि हम कोई ऐसा सिस्टम डिप्लॉय करना चाहते हैं कि हम फिजिकली अपने फिजिकल इन्वायरमेंट को कंट्रोल भी कर सकें। तो लास्ट वीडियो में हमने एक स्मार्ट थिंग्स की एग्जांपल देखी थी, कि स्मार्ट थिंग्स एक ऐसी कंपनी है जो हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है कि हम उनकी ऐप के थ्रू अपने दुनिया में बैठे, कहीं भी बैठे अपने घर को कंट्रोल कर सकते हैं, या घर की लाइट्स को, फैंस को, डोर्स को, डोर लॉक्स को। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें मॉनिटर भी कर रहे हैं और साथ कंट्रोल भी कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल किस तरह कर रहे हैं कि हम एक ऐप के थ्रू, जस्ट एक ऐप के थ्रू अपनी डिवाइसेस को, अपनी फिजिकल डिवाइसेस को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, एक डोर लॉक है या एक बल्ब है, एक ट्यूबलाइट है, तो उसे हम ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, उसे मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मॉनिटरिंग प्लस कंट्रोल की एग्जांपल में आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अब हम देखते हैं सेंसर्स। ठीक है, जो कि हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कॉन्सेप्ट की बेस है। सो सेंसर्स हमारे पास कैसे काम करते हैं और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में सेंसर्स का क्या रोल है, तो इसको अब हम डिस्कस करते हैं। सेंसर्स भी एक्चुअली हमारे पास दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक सेंसर्स हमारे पास होते हैं जो मॉनिटरिंग के लिए यूज हो रहे होते हैं, मींस नंबर 1 टाइप ऑफ सेंसर्स, एंड नंबर 2 टाइप ऑफ सेंसर्स जो हम कंट्रोलिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं। सो मॉनिटरिंग के लिए जो हम सेंसर्स यूज करते हैं वो क्या करते हैं कि उनमें एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है, वो फिजिकल इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते हैं और फिजिकल इन्वायरमेंट से वो ट्रांसड्यूसर कोई एनर्जी गेट करता है। ठीक है, जैसे ही उसे एनर्जी मिलती है वो उसे एक डीसी करंट में चेंज कर देता है, और डीसी करंट जो है उस सेंसर के आगे लगा एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा होता है। वो क्या करता है, मींस इसमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर उस एनालॉग सिग्नल को जो उसने फिजिकल इन्वायरमेंट से एक एनालॉग चीज मॉनिटर की है उसे एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और फिर उस सिग्नल को मॉनिटर करते हुए हम ये अंदाजा लगाते हैं कि जो हमारी जिस चीज को हम मॉनिटर कर रहे हैं उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, सो ये हमारे पास इस सेंसर की वर्किंग होती है जो मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। तो सेकंड हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ सेंसर है ये हम कह देते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ सेंसर है। सेकंड टाइप ऑफ सेंसर्स में हम इसका रिवर्स कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे पास ट्रांसड्यूसर नहीं होता बल्कि एक एक्चुएटर होता है। एक्चुएटर क्या करता है कि उसे एक डिजिटल सिग्नल मिलता है, वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन कर रहा होता है। उसे एक डिजिटल सिग्नल मिलता है, उसे वो एक एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि जैसे फैंस की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास नॉब्स होती हैं, या रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो नॉब्स होती हैं, तो वो बिल्कुल यही काम कर रही होती हैं। उन्हें एक इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलता है डिजिटली, वो उसे एनालॉग में कन्वर्ट कर देते हैं और हम अपने फैन को रियल टाइम में उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेंसर्स का काम। अब सेंसर्स क्या करते हैं, अगर मॉनिटरिंग वाला सेंसर है बिल्कुल इसी तरह इसने एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन की और एक चीज को मॉनिटर कर लिया। ठीक है, अब इसके साथ मैं एक एम्बेडेड सिस्टम लगाता हूँ, मींस एम्बेडेड सिस्टम, और उसको यूज करते हुए मैं इस इंफॉर्मेशन को सेंड कर देता हूँ क्लाउड पे, और क्लाउड के साथ मैंने अपनी एक ऐप कनेक्ट की हुई है, तो वो इंफॉर्मेशन मेरी ऐप तक पहुंच जाएगी और मैं रियल टाइम में इंटरनेट के थ्रू मॉनिटर कर सकूंगा कि मेरी चीज़ या मेरी कोई भी थिंग जो है वो इस वक्त किस कंडीशन में है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपने रूम में एक टेम्परेचर सेंसर जो है वो डिप्लाई किया हुआ है और उसके साथ मैं एक एम्बेडेड सिस्टम लगा के साथ में मैंने उसे इंटरनेट से कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं रियल टाइम में इंटरनेट के थ्रू चेक कर सकता हूँ कि इस वक्त जो है मेरे रूम का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह यही काम मैं सेकंड टाइप के सेंसर से भी कर सकता हूँ। इस केस में ये चीज़ रिवर्स हो जाएगी कि मैंने यहाँ से कोई सिग्नल सेंड किया, वो क्लाउड पे गया और क्लाउड ने वो सिग्नल अगेन
मेरे एम्बेडेड सिस्टम तक पहुंचाया और एम्बेडेड सिस्टम ने वो सिग्नल रिसीव करके इस एक्चुएटर को दे दिया। एक्चुएटर को जैसे डिजिटल सिग्नल मिला उसने उसे एनालॉग में कन्वर्ट किया और मेरी जो है मेरा वो एक्शन परफॉर्म हो गया। ठीक है, हमारी जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं, स्मार्ट डिवाइसेस कंट्रोल, स्मार्ट होम वगैरह, ये बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस करते हैं। तो ये था हमारा सेंसर्स का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिफाइंड प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिफाइंड प्रोडक्ट्स को हम क्या कह सकते हैं कि एक हार्डवेयर एंड और सॉफ्टवेयर एंड आईओटी का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो हार्डवेयर एंड है वो सॉफ्टवेयर एंड से एक नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो हमने ये देखना है कि हमें हार्डवेयर एंड पे और सॉफ्टवेयर एंड पे किन किन चीज़ों को देखना है कि हम एक वैल्यूएबल आईओटी प्रोडक्ट क्रिएट कर सकें। हार्डवेयर डिफाइंड प्रोडक्ट्स में अगेन हार्डवेयर है तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, सेंसर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। सेंसर्स को अभी हमने देखा कि सेंसर्स दो तरह के होते हैं, इसे थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। सो सेंसर्स आर द मेन सोर्स ऑफ डाटा इन आईओटी। ठीक है, आईओटी के कॉन्टेक्स्ट में डाटा सेंसर्स की बेस पे जनरेट हो रहा होता है। सेंसर्स डाटा जनरेट करके दे रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं इन्वायरमेंट को या कोई चेंज ला रहे होते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट में। सो हमने वर्किंग ऑफ सेंसर को डिस्कस किया और वर्किंग ऑफ एक्चुएटर्स को डिस्कस किया जो कि सेंसर्स की बेस पे ही हो रही होती है। सो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइप के सेंसर हैं जिसे हम कह सकते हैं मॉनिटरिंग सेंसर्स या मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल मॉनिटरिंग के लिए यूज होते हैं, वो किस पे मुश्तमिल होते हैं, ट्रांसड्यूसर पे और एक एनालॉग फ्रंट एंड। एनालॉग फ्रंट एंड मीन्स कि उनका एक एनालॉग फ्रंट एंड होता है, वो एनालॉग फ्रंट एंड के थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, फिर उस एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल इंफॉर्मेशन में या डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। और सेकंड सेंसर्स कौन से होते हैं, एक्चुएटर, वो डिजिटल सिग्नल रिसीव करते हैं और उसे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और वो कोई चीज़ एक्ट हो जाती है उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल कोई बल्ब ऑन हो जाता है या कोई फैन स्पीड अप हो जाता है या स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो सेंसर्स को हम आईओटी के सिनेरियो में देखते हैं। हमारे पास कनेक्टेड सेंसर्स हम उन सेंसर्स को कहते हैं जिसके साथ हमने कोई एम्बेडेड सिस्टम कनेक्ट किया होता है। अगर हम सेंसर के साथ एक एम्बेडेड सिस्टम लगा दें तो उसे हम कहेंगे कि ये एक कनेक्टेड सेंसर है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि एक स्टैंड अलोन सेंसर को मैंने एक एम्बेडेड सिस्टम या माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर दिया तो वो मेरे पास एक कनेक्टेड सेंसर कहलाएगा। ठीक है, और कनेक्टेड सेंसर्स एरे का क्या मतलब है, एरे से आपने गेस कर लिया होगा कि मल्टीपल सेंसर्स हों मेरे पास और वो एक एम्बेडेड सिस्टम के साथ कनेक्ट हों तो उसे हम कनेक्टेड सेंसर्स एरे कहेंगे। अब कनेक्टेड सेंसर्स एरे किस सिनेरियो में यूज़ हो सकते हैं वो हम कह सकते हैं, जिस तरह एक स्मार्ट वॉशिंग मशीन की एग्जांपल है हमारे पास, तो मैंने इसमें मल्टीपल किस्म के सेंसर लगाए हुए हैं। कोई सेंसर मेरे पास करंट मॉनिटर कर रहा है, कोई इसका टेम्परेचर मॉनिटर कर रहा है, कोई इसका मॉइस्चर मॉनिटर कर रहा है। सो वो मल्टीपल सेंसर्स जो हैं वो एम्बेडेड सिस्टम के साथ कनेक्ट हैं, तो इससे मैं कहूँगा कनेक्टेड सेंसर्स एरे। ठीक है, कि वो मल्टीपल सेंसर्स मिलके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और मेरे एम्बेडेड सिस्टम को दे रहे हैं ताकि मैं उसे एक वैल्यूएबल कोई चीज़ कोई आउटपुट जनरेट कर सकूं। तो ये इसे हम कनेक्टेड सिस्टम्स एरे का नाम देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड कंपोनेंट अपने हार्डवेयर डिफाइंड प्रोडक्ट का कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। एम्बेडेड सिस्टम हमारे पास माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो कंट्रोलर यूनिट एमपीयू या एमसीयू हम इसे कहते हैं, तो उस पर मुश्तमिल होता है। ये क्या करता है, ये कंप्यूटेशनल के लिए कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी के लिए यूज़ होता है कि हम सेंसर के डाटा पे कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, उस पर कोई लॉजिक लगा सकें या उस पर कोई उससे रिजल्ट गेट करने के लिए हम उस पर कोई प्रोग्रामिंग लॉजिक लगा सकें, तो उसके लिए हम माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को यूज़ करते हैं। तो इनके साथ हम सेंसर्स को कनेक्ट करते हैं ऑफ कोर्स, और इसके साथ हम रेडियोस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। रेडियोस से मुराद है कोई भी कम्युनिकेशन मीडियम, जिस तरह हमने अपनी लास्ट वीडियो में या फर्स्ट लेक्चर में बात की थी वाईफाई मॉड्यूल की, कि कंप्लीट आईओटी सिनेरियो या कंप्लीट आईओटी हार्डवेयर प्रोडक्ट हम तब तैयार करते हैं जब हमारे पास एक सेंसर हो, एक एम्बेडेड सिस्टम हो और उसके साथ एक कम्युनिकेशन मीडियम हो। तो इसके साथ हम कम्युनिकेशन मीडियम को भी कनेक्ट कर सकते हैं।
और इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि सेंसर और इंटरनेट के दरमियान कम्युनिकेशन को मेंटेन रखना। सो ये एज अ मिडल वेयर एक्ट कर रहा होता है हमारे सेंसर और हमारे इंटरनेट एप्लीकेशन के दरमियान कम्युनिकेशन को हैंडल कर रहा होता है ये, ठीक है। अब अपनी हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड प्रोडक्ट को देखेंगे। हमने हार्डवेयर एंड को देखा, सो अब हमने देखना है अपने सॉफ्टवेयर एंड को। और इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एंड को जो मिला रहा होता है नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन मीडियम, उसे हम इंशाल्लाह अपनी अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। सो सॉफ्टवेयर डिफाइंड प्रोडक्ट में फर्स्ट थिंग है हमारे पास साइबर मॉडल, एप्लीकेशन एंड एनालिटिक्स। ये क्या चीज़ें हैं, इसे हम अभी क्लियर करते हैं एक एग्जांपल से, जो मैंने यहाँ पर लिखी भी हुई है, द वीडियो गेम एग्जांपल। सो वीडियो गेम्स में क्या होता है कि आपके सामने एक गेम है, एक एप्लीकेशन आपके पीसी पर रन हो रही है, ठीक है, और उसके अंदर करैक्टर्स हैं, आप करैक्टर को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। तो वो करैक्टर्स क्या होते हैं, वो करैक्टर्स एज अ मॉडल एक्ट कर रहे होते हैं गेम के अंदर। मींस जो आपकी एप्लीकेशन है वो उन करैक्टर पे कोई एक्शन परफॉर्म कर रही होती है, वो उस करैक्टर की वजह से उस एप्लीकेशन के अंदर चेंजिंग्स आ रही होती हैं, ठीक है। और उन दोनों के इंटरेक्शन से कुछ एनालिटिक्स जनरेट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका स्कोर बन रहा है, गेम स्कोर है, या अगर कोई एक्शन गेम है या शूटिंग गेम है तो उसके अंदर एनिमी किल्स वगैरह काउंट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मिलके बिल्कुल इस वीडियो गेम एग्जांपल पर फिट आती हैं। सो साइबर मॉडल में हम क्या करेंगे, साइबर मॉडल में हम अपनी प्रोडक्ट का करैक्टर डिफाइन करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो इस सिस्टम में किस तरह वैल्यू जनरेट कर सकती है। यानी मींस कि एक मैथमेटिकल मॉडल हम जनरेट करेंगे कि इस मैथमेटिकल मॉडल की बेस पे कितनी वैल्यू हमारी प्रोडक्ट जनरेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वापस वॉशिंग मशीन की एग्जांपल पर आऊँ, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, तो इससे में मैं दो तरह के मॉडल्स जनरेट कर सकता हूँ। मॉडल नंबर 1 के कम से कम कितने टाइम में कपड़े धुल सकते हैं इस स्मार्ट वॉशिंग मशीन के थ्रू, ठीक है। तो मैं कोई इस तरह का मैथमेटिकल मॉडल लेके आऊँ जो ये कैलकुलेट करके दे कि कम से कम टाइम में आप कपड़े किस तरह, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े किस तरह धुल सकते हैं, ठीक है। या सेकंड मॉडल ये हो सकता है कि कम से कम एनर्जी कंजप्शन में कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े किस तरह धुल सकते हैं, ठीक है। कि या तो मैं मॉडल ऑफ टाइम या मॉडल ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो दो तरह के मॉडल मैं इस सिनेरियो पे फिट कर सकता हूँ। और अगर मेरे सेंसर्स मुझे डाटा जनरेट करके दे रहे हैं और मैं उस डाटा पे ऐसा मैथमेटिकल मॉडल लगा के वो वैल्यू से जनरेट करवा रहा हूँ कि मैं वो कैलकुलेशन परफॉर्म करवाऊँ और उससे ये प्रिडिक्शन ले सकूँ कि एनर्जी कंजप्शन मेरी किस तरह कम से कम हो सकती है, या कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े किस तरह धुल सकते हैं, तो इस मॉडल को मैं नाम दूंगा साइबर मॉडल, ठीक है। और साइबर मॉडल हमारे IoT हार्डवेयर डिफाइंड सॉफ्टवेयर डिफाइंड प्रोडक्ट में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। सो क्योंकि हमने आगे प्रोडक्ट्स को डेवलप करना है, सो हमें साइबर मॉडल को क्लोजली इंपॉर्टेंस देनी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमें बाकी चीज़ों को इंपॉर्टेंस देनी है। नेक्स्ट थिंग, एप्लीकेशन। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने वीडियो गेम की एग्जांपल दी थी। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन वो फ्रंट एंड है जो यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जिसके थ्रू यूज़र अपनी IoT बेस्ड प्रोडक्ट को कंट्रोल या मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। और उस एप्लीकेशन के ऊपर उस मॉडल के रन होने की वजह से एनालिटिक्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। एनालिटिक्स क्या है, इट्स द यूजफुल स्टैटिस्टिक्स, कि आप किसी चीज़ की प्रेडिक्शन कर रहे होते हो, स्टैटिस्टिक्स दे रहे होते हो, ठीक है, तो उन्हें हम एनालिटिक्स कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिलके हमारे पास उसका IoT का सॉफ्टवेयर एंड कंप्लीट कर रही होती हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अपने IoT सिस्टम का डिप्लॉयमेंट मॉडल देखेंगे कि हम IoT सिस्टम को एक रियल टाइम सिनेरियो में डिप्लॉय किस तरह करते हैं, और हार्डवेयर डिफाइंड और सॉफ्टवेयर डिफाइंड प्रोडक्ट्स के दरमियान कम्युनिकेशन किस तरह पॉसिबल होती है और किन किन प्रोटोकॉल्स के थ्रू पॉसिबल होती है। सो अगेन थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।